प्रगति के पथ पर पलामू संसदीय क्षेत्र पुस्तक का हुआ लोकार्पण। वहीं पलामू के सभी प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। ये कार्यक्रम पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के द्वारा कराया गया, जिसके मुख्य अतिथि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश रहे। वहीं पूर्व विधायक मंत्री गिरिनाथ सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, विधायक शशिभूषण मेहता, युवा नेता प्रफुल्ल कुमार सिंह, जिला परिषद अरविंद सिंह, रामलव चौरसिया और पूरे पलामू प्रमंडल के भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी, हम सब के कार्यक्रमों में हमेशा शरीक रहने वाले आदरणीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, इस मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी, हमारे पलामू जिला के पदाधिकारी, हमारे पलामू जिला के प्रभारी आदरणीय विनय जायसवाल जी, गढ़वा जिला के प्रभारी आदरणीय अमित सिंह जी, रेस प्रशिक्षण प्रमुख आदरणीय मनोज कुमार और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का कार्य संपन्न हुआ है। इसी प्रकार से रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जोड़ी लोहरदगा रूट से चलने लगी है और गढ़वा रोड चौपर रेलखंड पर गढ़वा रोड से महुआलिया तक नवनिर्मित दोहरे रेलवे लाइन 866 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में भी पलामू एवं गढ़वा जिला के अंतर्गत क्रमशः 140 और 166 मोबाइल टावर लगवाए गए हैं, जिससे मोबाइल कनेक्टिविटी में सुविधा बढ़ी है और 2G को 4G में कन्वर्ट कराया जा रहा है ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा हो और लोगों को बातचीत करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। वर्षों से रजहरा कोयलरी बंद पड़ी हुई थी। रजहरा कोयलरी खुली है, लेकिन इस पर उत्पादन का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। उत्पादन का कार्य मार्च के महीने तक प्रारंभ करने का वायदा लोगों ने किया है, CCL के पदाधिकारियों ने किया है और मैं समझता हूँ कि ये अंतिम नीति उनके द्वारा होनी चाहिए और वहाँ से उत्पादन का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तृत विचार विमर्श के बाद से ये महीना निर्धारित किया गया है कि मार्च के महीने से उत्पादन का कार्य शुरू होगा। इसके साथ साथ ही निजी क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर उत्तर कोल प्रोजेक्ट लिया है और कोल प्रोजेक्ट लिया है, जिसकी भी संभावना है कि अगले साल उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश से सम्मानित अध्यक्ष माननीय सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, महामंत्री बालमुकुंद सहाय जी, साथ ही साथ में बैठे हुए हम सबों के अभिभावक और जिला समान आदरणीय रामनारायण दुबे जी, माननीय विधायक शशिभूषण जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी, सभी तरह के सभी विभागों में काम किया है। रेल विभाग में एक छोटी सी अनुरोध करना मैं चाहूँगा, जो बरवाडी से लेकर के लखनऊ तक एक त्रिवेणी एक्सप्रेस गाड़ी चलती थी ग्रुप में, उससे हम पलामू प्रमंडल के लोग इलाज के लिए PGI से लेकर अन्य जगहों पर जाने का बड़ा भारी सहारा था, तो वो भी काल बंद हो गया। दिनों पर प्रार्थना होगा कि उस त्रिवेणी एक्सप्रेस को तुरंत चलाने का प्रयास है और मुझे आशा है, विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री से अगर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से त्रिवेणी एक्सप्रेस तुरंत चालू हो जाएगी, जिससे पलामू प्रमंडल की जनता को राहत मिलेगी। साथ ही साथ समय का अभाव है, सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान की सरकार है और जिस तरह से कार्य कर रही है, क्या आप समों से या हम समों से कोई छिपी भी नहीं है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार का रूप ले लिया है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर विरोध करने की आवश्यकता है।
ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में रहे, ताकि डबल इंजन की जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने 8 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है कि ऐसा गवर्नमेंट प्रधानमंत्री निश्चित रूप से पूर्व वक्ता हमारे दुबे जी ने कहा कि देश स्वीकार कर रहा था मोदी जी का। अगर इसके पूर्व में अगर मोदी जी आगे रहते तो निश्चित रूप से आज हमारा देश विश्व के स्तर पर पहुंचे रहेगा। और आशा है कि विश्वास है कि जिस तरह से निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में यह देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम का अभिनंदन स्वागत, धन्यवाद। इस मंच पर बैठे हुए इस संसदीय क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद यशस्वी, कर्मठ और एक आदर्श सांसद के रूप में सम्मानित बीडी राम जी, पलामू के जिलाध्यक्ष सम्मानित विजयानंद पाठक जी, विधायक शशि भूषण मेहता जी, श्रीमती अरुणा शंकर जी, श्रीमान मंगल सिंह जी, इस जिले के प्रभारी विनय जायसवाल जी, बधाई के लिए देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा सांसद चुनने का काम किया जो केवल श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे सांसद को आज अपने बारे में, अपने कामों के बारे में हम सब लोगों के सामने लेखा जोखा रखने का काम किया है। हम सब कोई जानते हैं इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी का युग चल रहा है, जो काम चल रहा है, और उनकी प्राथमिकता है, और उनकी प्राथमिकता विकास की है। उनकी प्राथमिकता जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया है, आंतोदय के सपनों को साकार करने का, उसी आंतोदय के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं, देश में जमीनी सतह पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके प्रति जिम्मेवार और जिम्मेवार ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने का संकल्प ले। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, आंदोलन के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ के लोकप्रिय सांसद सम्मानित बीडी राम जी लगातार काम करते हैं। इसलिए पार्टी के प्रदेश की ओर से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं रेलवे कनेक्टिविटी का सवाल हो, हर जगह पर आप लगातार आपके काम, आपके परिश्रम, आपकी सफलता इस पुस्तक में आपने उल्लेख किया है। और आपने उल्लेख नहीं किया है बल्कि ये संसदीय क्षेत्र के एक एक मतदाता भी महसूस करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि सांसद बीडी राम केवल समाज के लिए जीता है और पलामू के लिए लगातार काम करने का संकल्प करता है। अपनी जो किए हुए काम है वो जनता के पास सीना तान करके, सीना ठोक करके रखने का काम करे कि हम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम नरेंद्र मोदी के बनाए हुए कार्यकर्ता है और जो हम कहते हैं उसको करके दिखाने का काम करते हैं। ये हम आपसे आग्रह निवेदन करते हैं। एक ऐसा मूलभूत जिसको कह सकते हैं कि हम जो सैद्धांतिक अधिष्ठान है, जिसके लिए काम करते हैं, समाज के लिए जीने का काम और समाज के लिए मरने का भी संकल्प हम कर देते हैं, देश की सेवा करने का संकल्प लेते हैं, तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस हमारा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करने वाले कार्यकर्ता है, तो हम विशेष रूप से हम पूरे समाज के बीच में भी एक आदर्श स्थापित करने का काम करें। ये भी मैं अनुरोध करने के लिए कहूँगा। पूरी तरह से पूरे देश के अंदर सबसे विषमती राज झारखंड, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी देगा। मुंगेर जिला के हसीन सपने को दिखा करके
का नाम हेमंत सोरेन है, कांग्रेस और आरजेडी। आप लंबे समय से बैठे हुए मित्रों, भाइयों, बहनों, सामने कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं बैठा। समाज आपकी ओर देख रहा है। 32 महीने के शासनकाल में 5700 मेरी बहनें, आपकी बहनें, समाज की बहनें अनाचार की घटना घटी, पहाड़ों को जिंदा जला देने का काम किया गया, चाहे वो डीजल से हो चाहे तेजाब से। आप इसे बर्दाश्त करेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। भ्रष्टाचार के मामले में, पहाड़ों के साथ अनाचार के मामले हो, चाहे इस देश के अंदर सबसे ज्यादा, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी एक राज्य में हत्या होता है तो उसका नाम, इसलिए दोस्तों 1875 स्कूल है जहां पर जो प्रार्थनाएं होती थी, प्रार्थनाएं होती थी सरकार के द्वारा, वो प्रार्थनाएं, उसको समर्थन मिला हुआ था, नोटिफाई किया गया था। उन प्रार्थनाओं को बंद करके दूसरी प्रार्थनाएं करने का काम है राज्य सरकार के इशारे प्रदेश के अंदर। बेरोजगारों की हालत खराब है, आज किसानों को देखने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आप सब कोई जानते हैं कि वर्षा के समय पर नहीं होने के कारण आज किसानों की हालत क्या होती है। इसलिए आप सब लड़ने के लिए तैयार है कि इस सरकार के खिलाफ? थोड़ा हाथ उठा करके बोलिए, लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं? तो संघर्ष कैसा होगा? संघर्ष ऐसा होगा कि हेमंत सोरेन को कुर्सी से हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। बिमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन विद्यालय की ओर से गोवर्धन पूजा, दीपावली एवं आस्था का पर्व छठ पूजा की सभी पलामू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। Selling this at maximum power.